हिंदू फोबिया की घटना एक ऐसे देश से सामने आई है। हिंदू धर्म का मजाक एक ऐसे देश ने बनाया है जिसको भारतीय सरकार पिछले 1 साल से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड की अब तक 12 से ज्यादा कंसाइनमेंट्स ऑलरेडी भेज चुकी है। हम यहाँ पर यूक्रेन की बात कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारत के सेंटिमेंट्स को बहुत ही गहरा दुख पहुंचाया है। भारत के टैक्स पेयर्स, जिसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म के ही लोग हैं, हमारे टैक्स के पैसे से मिली एड लेने के बाद यूक्रेन ने हमारे धर्म का अपमान किया है। लेकिन यूक्रेन को सबक भी बहुत ही अच्छे से मिल गया है। दरअसल पिछले कल यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है उसने एक पिक्चर ट्वीट की थी जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ट्वीट में जो लेफ्ट साइड का फोटो है वो रशिया के क्रीमिया में स्थित एक गैस स्टेशन ऑयल डिपो का फोटो है जिसमें एक्सप्लोजन यानी धमाके के बाद धुआं ऊपर की ओर आसमान में काफी ऊंचाई तक उठ रहा है। क्रीमिया को रशिया ने साल 2014 में यूक्रेन से छीना था एंड यूक्रेन कहता है कि वो क्रीमिया को रशिया से आज नहीं तो कल वापस ले लेगा। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन इस घटना के ऊपर जश्न मनाने के लिए यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से इस फोटो को एक और फोटो के साथ ट्वीट किया था जो कि राइट साइड के ऊपर है। इस फोटो में माता काली को एक आपत्तिजनक पोज और आपत्तिजनक अटायर में अमेरिकन एक्ट्रेस मैरिलिन मॉनरो के सिग्नेचर पोज में दर्शाया गया है। मसला ये है कि ये ट्वीट यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल यानी आधिकारिक ट्विटर हैंडलर से ट्वीट किया गया था। एंड आपको पता है कि आजकल युद्ध के कारण यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर है उसके ऊपर दुनिया के कई सारे देश, मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट और आम लोग लगातार नजर बनाए बैठे होते हैं। उसकी एंगेजमेंट इस समय काफी हाई है, जिसके चलते यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जब ये फोटो ट्वीट किया था ये उसी समय पूरी दुनिया में वायरल हो गया। जैसे ये फोटो भारत और हिंदू धर्म के लोगों ने देखा, सबके सब ऑफेंड हो गए, इसके ऊपर गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने उसी समय यूक्रेन की आलोचना स्टार्ट कर दी। भारत में भी कई सारे न्यूज चैनल्स, ट्विटर हैंडलर्स, यूट्यूब चैनल्स, इन सब ने इसको कवर किया एंड भारत की सरकार हमारे विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर से मांग करने लगे कि इस बदतमीजी के ऊपर यूक्रेन की सरकार को कांटेक्ट करके उनसे नाराजगी जताई जाए एंड ये पिक्चर डाउन की जाए। हुआ ये कि स्टार्टिंग में ये फोटो काफी देर तक यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर के ऊपर ही रहा, लेकिन जब यूक्रेन ने देखा कि भारत और हिंदू धर्म के लोग उनके हर एक ट्वीट के ऊपर कमेंट सेक्शन के ऊपर आकर उनको गालियां निकाल रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, ट्वीट डिलीट करने के लिए कह रहे हैं, ये देखते ही यूक्रेन की सरकार हरकत में आ गई एंड ये ट्वीट यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने ट्विटर हैंडलर से अब डिलीट कर दिया है। हालांकि अभी तक यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर यूक्रेन की सरकार से इस इशू के ऊपर ना ही माफी मांगी गई है और ना ही इसके ऊपर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी दुनिया के कई सारे लोगों ने ले लिया है एंड अब ये फोटो सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर काफी जगह सर्कुलेट हो रहा है। वैसे जो डैमेज इस फोटो ने करना था वो तो ऑलरेडी कर लिया है, अब इसको डिलीट करने का भी क्या ही फायदा। पहले ही भारत के अधिकतर लोग यूक्रेन से कई ज्यादा रशिया को सपोर्ट करते हैं एंड इस तरह की पोस्ट से भारत के लोगों में यूक्रेन के प्रति और भी नफरत पैदा होगी। एटलीस्ट यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडलर को ये वेरीफाई कर लेना चाहिए था कि जो फोटो वो पोस्ट करने जा रहे हैं वो फोटो एक्चुअली है किसकी और इसकी भारत के अंदर क्या मान्यता है। वैसे हिंदू धर्म में काली माता ही नहीं, इस तरह का ट्वीट किसी भी धर्म के रिलीजियस फिगर, किसी भी धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को यूक्रेन से माफी मंगवानी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।